अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। बहुत शुक्रिया भाई। कुछ एक लंबे से ब्रेक के बाद हम दोबारा से इस सब्जेक्ट पे आ गए हैं और मैं देख रहा था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जमा करवाए हैं अपना काम, उनकी तादाद काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी कि वो जो अपना काम है वो कंप्लीट करके जमा करवाएं, ताकि फिर हमें इस सेमेस्टर को क्लोज भी करना है। तो अभी तक जो है मेरे रिकॉर्ड में बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जो वर्क है वो जमा करवाए हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप अंदाज में जो है वो हमने दी। इसमें 3 हमने स्टेप्स बनाए हैं। चूँकि कुछ दिन हो गए हैं तो मैं चाहूँगा कि हम एक छोटा सा रिफ्रेश भी कर लें। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्सपेक्टिव में जो ये सब्जेक्ट है, इसमें जो हम चीज़ें सीख रहे हैं उसका ताल्लुक जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हैं। क्योंकि इसको ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप नहीं हम कर सकते एक सिंपल जो कोर्स है उसके थ्रू। तो हमने अपने आप को इंट्रोडक्टरी लेवल पे रखा है और कुछ जो बुनियादी ड्राइंग की चीज़ें हैं वो सीखी हैं, और इसके अलावा जो है वो हमने जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं या जो शॉर्टकट्स हैं, जो लेवल है एक्सपर्टीज़ के विद द बेसिक टूल्स, वो चीज़ें सीखी हैं। तो इसका एक एक जो डॉक्यूमेंट का पार्ट है वो तो थोड़ा सा बताता है मुख्तलिफ कमांड्स के बारे में और मुख्तलिफ जो इंटरफेस जो कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की उसके बारे में। इसके बाद असल में स्टार्ट होता है हमारा काम। मैं उसकी तरफ ले जाता हूँ और फिर वहाँ से जो है ना हम इस चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। 10-15 मिनट में हम इसको रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है हम चले जाएंगे अपने आज के टॉपिक पे और एग्जामिनेशन के हवाले से बात करेंगे। इसमें हमने जो सिंपल कैड, जो ऑटो कैड का जो सॉफ्टवेयर है, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर कुछ पहले से वर्कआउट जो एग्जांपल्स और ट्यूटोरियल्स हैं वो सेलेक्ट किए हैं हमने। और इस सब्जेक्ट में मैंने आपके लिए उसको कन्वर्ट किया है उसके वेब, जो ऑटो कैड का वेब वर्जन है उसके लिए। तो इसमें ऑब्वियसली जो ऑटो कैड का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें 3D फीचर मौजूद है और काफ़ी कम्प्रिहेंसिव फीचर्स हैं, लेकिन जो वेब एडिशन है उसमें एक लिमिटेड 2D तक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। तो 2 डायमेंशनल यानी 2D जो डायग्राम्स हैं उनको समझना, और उसमें फिर एक कैटेगरी कहलाती है जो कोई आइसोमेट्रिक डायग्राम्स होती हैं, जो कि 3D डायग्राम, 2D में जो 3D की डायग्राम बनती है और वो दिखती है कि वो 3D की तरह की। तो उसको अभी हमने टच नहीं किया। अब हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो अब हमारा टॉपिक है। तो अब तक जो हमने चीज़ें सीखी उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने सिंपल जो रेफरेंस हमारा फ्रेमवर्क लिखा है, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो हम बात करते हैं, उसके रेफरेंस से एक सिंपल डायग्राम को बनाना विद द लाइन। असल में जो ऑटो कैड है उसका जो मेन थीम है वो है ही लाइन ड्राइंग, क्योंकि टू डायमेंशन में हम सिर्फ लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो लाइन ड्रा करने का एक मेथड तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे लिंक करता है, और एक जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि आर और थीटा होता है, यानी रेडियस
और थीटा। तो इस चीज को जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो आमतौर पे जो है वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है यही यूज होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पोलर कोऑर्डिनेट भी सिस्टम भी अच्छा काम करता है। अच्छा, इस लाइन को ड्राइंग में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसकी कमांड लाइन को या स्टेप्स को समझना भी जरूरी है। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हमने एक लाइन कमांड का इस्तेमाल किया है। और अगर आप देखें तो हमने उसका जो लाइन का पहला पॉइंट 50 यानी वाई एक्सिस की तरफ 5 और एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस की तरफ 0 यूनिट्स। तो ये एक पॉइंट पे हम पहुंच गए। इसके बाद हमने उसका नेक्स्ट पॉइंट बताया लाइन का कि वो 10 है, तो यहाँ से हम 5 से 10 की तरफ चले गए। तो 5 से हम 10 की तरफ चले गए। अब इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा 10-7 है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट कमांड लाइन पे 10-7 लिखेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइन, अच्छा ये अभी तक जो हमने सिलेक्शन की थी ये आर्थो मोड में थे हम, आर्थो। अब इसके बाद जब हम ये लाइन दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, इसके लिए हम आर्थो मोड को खत्म भी कर सकते हैं, या अगर हम आर्थो मोड को खत्म ना करें सिर्फ टाइप कमांड से चल जाए तो भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये यूज करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम माउस यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसको हम और ज्यादा इजीली कर सकते हैं विद द आर्थो मोड एनेबल्ड। तो इस तरीके से जब हम 10-7 पे पहुंचेंगे तो फिर 5-5 देंगे, ये नेक्स्ट लाइन का पॉइंट बनेगा और इसके बाद नेक्स्ट लाइन ड्रा हो जाएगी एंड पे, और हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे और फिर ड्राइंग को जूम कर लेंगे ताकि ड्राइंग जो है वो हमारे जो डिस्प्ले है उस पर फिट बैठ जाए। तो इस तरह हम एक सिंपल जो है वो एक शेप लाइन ड्राइंग बनानी हमने सीखी। किस तरीके से पेपर से हमने पहले प्लान कर लिया, उसको प्लान करने के बाद हमने कमांड लाइन से उसको ड्रॉ कर लिया। तो ये टोटल एक्सरसाइज सिर्फ कमांड लाइन के ऊपर बेस कर रही है, इसमें माउस का कोई यूज नहीं है। अभी तक हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो जो हमने पढ़ा है उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 2 भी वही है, और पूरे इसके जो कमांड यानी जो पूरी एक हिस्ट्री के किस तरीके से कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। आर्थो मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर माउस की मदद से हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में लाइन बनेगी, और फिर हम उसके ऊपर लाइन के ऊपर टाइप कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसमें हमने आर्थो मोड से ही सीखा, और जो माउस है उसको यूज करते हुए डायग्राम बनाने सीखा। तो ये इस तरीके से हो गया। तीसरी डायग्राम जो पहली टास्क थी, 5 स्टूडेंट्स ने जमा करवा दिया है अपना काम, बाकी स्टूडेंट भी जमा करवा दे। मैं देख रहा था कि कुछ जो स्टूडेंट है उन्होंने एज इट इज ही जमा करवा दिया है, अपना नाम उसमें नहीं लिखा है। आप कोशिश करें किसी ना किसी जगह ड्राइंग में अपना नाम CMS ID जरूर लिख दें। जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप में से किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो खालिद का मैं देख रहा था, खालिद का जो डायग्राम बना हुआ है उसमें उसने अपना नाम टाइप कर दिया, तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि ये खालिद का डायग्राम है, यानी का वर्क है, उसने जमा करवाया है। लेकिन फ्यू स्टूडेंट्स जिनका वर्क मैंने चेक किया है उसमें उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा है, बल्कि मेरा नाम लिखा हुआ। तो मैं वो चाहूँगा कि अगर आप लोग रीसबमिट कर दें तो उसको मैं ओपन कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अगर आप रीसबमिट कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर रीसबमिट नहीं भी करना चाहते तो नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट यानी जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको आप अपने नाम के साथ सबमिट करें। इस डायग्राम को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा शॉर्टकट में बताया गया है। किसी तरीके से इस डायग्राम को, जिसमें पूरी डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन दी गई है,
लेंथ कितनी है, और इन डायमेंशंस की मदद से जो लेंथ नहीं दी गई वो भी मालूम की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर या फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन बनाने के लिए जो डिफरेंट लाइंस लगेंगी उनका ये जो राइट साइड है इसमें डिटेल दे दी गई है। इसमें एंगल स्पेसिफाई करने का भी बताया गया है कि एक लाइन किसी पॉइंट से शुरू करें तो किस एंगल पे कितनी लेंथ तक जाएगी। ये चीज़ें ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करके देखें और दोबारा से अपने आप को जो है वो एक दफ़ा क्या कहते हैं, दोबारा से अपने आप को इस सब्जेक्ट के मामले में प्रैक्टिस में लेके आए। जब आप डायग्राम बना चुकेंगे तो आपका कंप्लीट वर्क इस तरह का लगना चाहिए। फिर आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके अपना काम जो है वो जमा करवाएंगे। किसी एक जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना, इसके बाद टास्क 2 थी। टास्क 2 थोड़ी सी टिपिकल है। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें आपने ये एक प्लान करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए। थोड़े से एरर एंड ट्रायल से आप जो है इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग टास्क थी जिसमें हमने आपसे ये भी पूछा था कि आप ये मालूम कीजिएगा कि एक ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी बनेगी बाय यूजिंग द जो कैड के जो टूल्स के अंदर मेजरमेंट का जो ऑप्शन है उसको यूज करते हुए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक टास्क है। इसके बाद ये टास्क थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि सिमेट्रिक कुछ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होते हैं तो किस तरीके से हम मिरर कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो डिफरेंट स्नैप होते हैं यानी ओ स्नैप जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो अगर आप देखें इसमें, अगर हम किसी भी डायग्राम को ओपन कर लेते हैं, मैंने इसमें कुछ सैंपल डायग्राम बनाई हुई है जिनको मैं काम करता हूँ उनके ऊपर, और उसके बाद फिर उनको मैं एक जो टास्क है उसके नाम से सेव करता हूँ। तो ये तो थोड़ी सी ज़रा एक डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बनी हुई है। तो इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो डायग्राम नहीं है, बल्कि अगर आप नीचे चले जाए तो ओ स्नैप का ऑप्शन है, और इसी तरीके से आर्थो है, और इसी तरीके से ट्रैकिंग है, और इसी तरीके से पोलर है। तो ये जो सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ओ स्नैप की बात कर रहा था। तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन यही दे दूं कि एक छोटा सा सर्कल मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, ये मैंने उसका सेंटर पॉइंट लिख दिया और उसके बाद मैंने बता दिया कि जो है इसकी मैं 40 डायमेंशन रखना चाहता हूँ। एक छोटा सा सर्कल बन जाता है। अब ये ओ स्नैप अगर इनेबल है तो मैं इस सर्कल पे जब क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसका सेंटर भी मुझे दिखाएगा। इसके जो डिफरेंट जो हॉरिजॉन्टल और ये पॉइंट जो ये हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रा करूंगा, लेट से लाइन का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ये इसके ऊपर टेंजेंट हो, तो इसको मैं ले जाऊंगा इस लाइन के साथ, और यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ नजर आ जाएगा तो वहां मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये लाइन जो है ये यहाँ पे टेंजेंट के तौर पे जो है वो जहाँ के उसको टच करना चाहिए वो टच करती हुई नजर आ जाएगी। तो ये चीज ओ स्नैप की मदद से मुमकिन है। ओ स्नैप में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो उनको ऑप्शंस चाहिए होते हैं उन्होंने वो सेलेक्ट किए होते हैं, लेकिन हम चूंकि अभी सीख रहे हैं तो हमने तमाम ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि काफी देर से मैं ही बोल रहा हूँ। जी, आपका कोई सवाल है? यस सर, वो मैं जी जी बोले। सर मैं कह था कि जो मैंने असाइनमेंट सबमिट करा है उसमें मैंने नाम जो शीट के ऊपर नेम लिखने की जगह है ना, डिजाइन बाय, उसके अंदर अपना नाम लिखा है।
जी जी बिल्कुल, आपका भी मैंने चेक किया था, नजमू साकिब, और साथ आपने अपना CMS ID भी लिखा हुआ था, देख लिया। जी सर। तो ये अच्छा, और कोई स्टूडेंट कोई इनपुट देना चाहे, कोई कमेंट कुछ बताना चाहे? ओके, तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसके तमाम स्टेप्स जो है ना वो हमने यहाँ दे दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो हम आपको सिखा सकते हैं जो कि बहुत ऑब्वियस होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद एरर एंड ट्रायल और एक्सपेरिमेंट से सीखता है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंसान को कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि देखिए जो अल्फाज हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है, जो रिटन टेक्स्ट है उसकी एक लिमिटेशन होती है, और इसी तरीके से जो पर्सन आपको सिखा रहा होता है उसकी कैपेबिलिटी की एक लिमिटेशन होती है, और सीखने वाले की अपनी कैपेबिलिटी की एक लिमिटेशन होती है। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है। इसीलिए जो बुनियादी चीज़ें हैं हम वो सीखते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो हम जब काम कर रहे होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम चीज़ें जो है वो सीख रहे होते हैं। टेस्टिंग है, ये एक ह्यूमन जो है उनकी एक स्ट्रेंथ भी है। इसी तरीके से हर शख्स जो है उसकी जो सीखने की और समझने की और चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करने की और आगे सिखाने की कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क होता है। कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो कुछ जो साइंसेस के बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हाथ की जो एक हाथ है उसकी तमाम उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ये कैपेबिलिटी होती है। तो कहने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि आप ये चीज़ बनाएं, जो हम सीख रहे हैं ना इस चीज़ को बनाएं। मैं आपको ये चीज़ें बना के मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाल दी हैं, और ये चीज चूँकि उसने जो जिस साइट से हमने ली है उसने ऑटोकैड का डेस्कटॉप का वर्जन यूज़ किया है, और हमने जो है वो वेब का वर्जन यूज़ किया, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और इसमें कुछ चीज़ें हमने भी सीखी हैं। इसके बाद वाली जो टास्क है वो एक कैम्फर कमांड जो है उसको यूज़ करती है, जो क्या कर रही होती है कि जो कार्नर्स हैं उनको कट कर रही होती है। तो कार्नर्स को कट करना, जब एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी हम वैल्यूज देंगे उन लाइनों की, उस लाइनों को वो कट करके एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये एक डायग्राम उसकी एक अच्छी एग्जांपल है, और जिसके हमने यहाँ ये स्टेप्स भी दे दिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिए। मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स ने 8 जो पहले वो है एक्सपेरिमेंट्स वो ट्राई किए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ओपन एंडेड लैब भी कुछ स्टूडेंट्स ने की है, अटेम्प्ट किया है, और कोशिश की है। उसमें मैं ये चाहूँगा कि आप जो है ये जो स्टेप्स हैं ये भी इंक्लूड कर लें। स्टेप्स इंक्लूड करने का 2-3 मेथड है, जो आपका दिल चाहे करें। आप स्टेप्स इंक्लूड करने के लिए उसी पीडीएफ के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में ऑप्शन होता है बहुत सॉफ्टवेयर में कि आप पीडीएफ में कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी डायग्राम जो है उसको वर्ड में पेस्ट कर लें, और वर्ड में फिर आप टाइप कर लें या कॉपी पेस्ट करके अपने स्टेप्स लिख दें। ये शुरू में हमने डिसाइड किया था कि आप स्टेप्स जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, और एंड में जो है वो लास्ट में जो प्रिंट प्रिंट करके जमा करवाएंगे अपना मैनुअल, उसका हिस्सा होगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मैनुअल का इसी में डाल दें, डॉक्यूमेंट में ही डाल दें, जो डॉक्यूमेंट बनाया उसी में साइड में जो आपका पीडीएफ बनेगा उसी में स्टेप्स भी लिख दें कि ये स्टेप्स होंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टेप्स ऑप्शनल है, स्टेप्स अभी इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ जब आपका फाइनल ईयर का, और सॉरी फाइनल ईयर कह रहा हूँ, जब आपका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको स्टेप्स देने होंगे, ताकि हमें पता चले ना आपने कैसे किया है। हैश हैश का सिस्टम किस तरीके से, हैशेस कुछ शेडेड एरियाज होते हैं डायग्राम में, वो कैसे बनेंगे। फिर कुछ ऐसी डायग्राम जिनमें के सर्कल्स वगैरह यूज होते हैं, कैसे वो बनेंगी, कैसे उनको हम बनाएंगे। थोड़ी ट्रिकी डायग्राम्स हैं जिसमें 2 पॉइंट और उनके टेंजेंट्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं टेन टेन रेडियस, ये वाला जो ऑप्शन है। तो ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं साथ ही आपको।
और उसके बाद ये आपकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये टास्क थोड़ी सी ज़रा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे आपका काफ़ी टाइम लगेगा। तकरीबन अगर आप कमांड से कर रहे होंगे तो 20 लाइनों से ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो यूँ समझिए कि एक ट्रे का डिज़ाइन है तकरीबन, या यूँ समझिए कि एक मैकेनिकल पार्ट भी हो सकता है, जो 2 पार्ट्स के दरमियान एक छोटा सा टुकड़ा हम डालते हैं, उसका डिज़ाइन भी हो सकता है। तो इसको वर्कआउट करने के किस तरीके से आहिस्ता 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 वर्कआउट किया गया है। आप देखिए इसमें काफ़ी लाइनें हैं, इस कमांड्स में ना काफ़ी लाइनें हैं। तो और इसका जिस वेबसाइट से हमने ये लिया है उसने भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हैं। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ तक कर पाए हैं। इसको बनाने के अंदर जो डिफरेंट स्क्रीनशॉट मैंने लेके आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोग भी जब अपने काम को कर रहे हो तो कंपेयर कर सकें। टास्क 9 थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं और इस तरीके से और उनको करके भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो है ये स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता इनको हम कंप्लीट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस डायग्राम को बना दिया गया है। तो अब हम ये तो वो काम जो हम लास्ट टाइम कर चुके और उसका एक रिव्यू हमने कर लिया बहुत तेज़ी के साथ। किसी ने कुछ बताना है, किसी का कुछ कमेंट है तो वो काइंडली बता दीजिए जी। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इब्रार कुछ कहना चाह रहे हैं जी, इब्रार बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। थोड़ा इसमें जब हम ये ड्राइंग सर ड्रा कर रहे हैं तो उसका जब हमसे इनपुट मतलब जब उसका इनपुट दे रहे हैं जो हमसे पूछना चाह रहा है तो सर उसमें सर एरर आ रहा है, उसमें सर वो मतलब शेप नहीं बन रही उसकी। सपोज करें अगर सर 10.2 है या 10.1 है तो हम अगर वो इनपुट डाल रहे हैं उसके बाद फिर हम सर थ्रू माउस या फिर थ्रू जो सर उसका मतलब होता है एरो, तो एरो जब हम उसका बना रहे हैं तो सर वो मतलब प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा सर, इस वजह से वो मतलब ड्राइंग सारी मतलब आप जो भी चीज़ बना रहे हैं कहीं कोई एरर आ जाता है तो आप अपने ग्रुप में पहले डिस्कस कर लें, हो सकता है किसी ने हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको वही सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें ताकि मैं भी उसको देख लूँ और फिर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे है ना ये आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। ये और अभी आप करके दिखा सकते हैं कि सर ये यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग के राइट दे देता हूँ, आप बता दीजिए या फिर नेक्स्ट टाइम बता दीजिए किसी टाइम में। सर अभी तो नहीं हो सकता सर, थोड़ी देर बाद या फिर शाम के टाइम सर मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज दूँ हाँ जहाँ सर, पे भी छोटा एरर सा आ रहा है, जहाँ पे भी इशू आ रहा है। छोटा सा एक वीडियो बना के भेज दे, बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि ये ठीक, रिमूव करना है। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल है आपके जहन में, किसी भी स्टूडेंट के जहन में? ओके, अगर नहीं है तो हम अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अलग टास्क दिए हैं। ये टास्क क्यों दिए हैं? ताकि आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम वर्कआउट कर लें। ये एक अलग से सेक्शन इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। तो एक मिनट जरा दीजिएगा, मैं उस वहां तक ले जाऊं ताकि ये जो है ये प्रोजेक्ट टास्क के हवाले से। देखिए प्रोजेक्ट टास्क में हम एक जो किताब फॉलो कर रहे हैं वहाँ से हम इसको ज़्यादातर के लिए रेफरेंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसमें जो पहली टास्क बनाई वो है शीट हमने डिज़ाइन की। अच्छा, शीट हमने वैसे डिज़ाइन नहीं की जो स्टैंडर्ड है, हमने शीट के स्टैंडर्ड में थोड़ी सी चेंजेस करके तो हमने एक छोटी सी शीट जो है वो डिज़ाइन कर ली और शीट के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो बना लिए
और स्टूडेंट्स को मैंने शेयर भी कर दिया था कि ये वाली शीट जो है आप यूज़ करें और इसमें अपना नाम लिखें और इस तरीके से। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, फिर डायग्राम बना के उसके अंदर एडजस्ट कर लें मूव कमांड के साथ। ये तो पहली कमांड। अच्छा, ये जो दूसरी जो टास्क है ना, इसका तल्लक हमारी मिड असाइनमेंट के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम देख लें एक दफ़ा, और इसको हम बना के देख लें, और इसको हम एक दफ़ा वर्कआउट करके देखें। ये लास्ट जो क्लास थी उसमें भी हमने ये चीज़ सीखी थी कि एक जो हमें डायग्राम दी जाएगी उसमें हमने ये डिसाइड कर लेना है कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है, टॉप साइड और साइड कौन सी है। तो अगर आप देखें तो ये जो है ये इसकी क्या कहते हैं, ये जो है इसकी फ्रंट साइड है। और इसी तरीके से अगर ऊपर से ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के साथ अगर मैं ऊपर से एरो खींच दूँ तो ये टॉप साइड बन गई। और ग्रीन कलर के साथ मैं अगर इस तरफ से एरो बना दूँ तो ये एक साइड। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है, एक फ्रंट, एक जो है वो टॉप है, और इसी तरीके से एक जो है वो साइड। और इन्हीं कलर्स की मदद से यहाँ पे इसको लेबल भी कर दिया है कि ये जो है ये वाली जो है ये इसकी फ्रंट वो हम लेंगे, और उसके बाद टॉप होगा और इस तरफ से। और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ अगर आप सामने देखें तो ये टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो है ये टॉप है। टॉप के लिए कौन सा कलर यूज़ किया, ग्रीन वाला। तो ग्रीन कलर के सॉरी ब्लू कलर के साथ ये टॉप है। और फ्रंट के लिए यूज़ किया है रेड, और ग्रीन कलर यूज़ किया है और साइड। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारी बनी है। तो ये तो इसकी प्लानिंग है, जैसे ही कोई डायग्राम मिले हम उसको फौरन प्लान कर सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, जब हम डायग्राम बनाने जाएंगे तो इसमें हमने एक छोटा सा जो आप लोगों के लिए शेयर किया है कि ये कंटेंट्स जो है हमने एक वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से लिए हैं। उसमें तमाम स्टेप्स जो है वो मौजूद है किस तरीके से ये बनेगा। तो उसको फॉलो करते हुए हम इसमें एक बैक साइड में एक नया लेयर डालेंगे, और उस लेयर पे कुछ लाइनें डालेंगे, एक्स लाइन और वाई लाइन्स, और सॉरी एक्स लाइन्स विद हॉरिजॉन्टल एंड एक्स लाइन्स विद वर्टिकल। तो इस तरीके से क्या है कि हम वो हमारी गाइड बन जाएगी, और हम फिर डायग्राम बनाते बनाते एक पूरा जो डायग्राम का हिस्सा है वो बना रहे हैं। ये जो है ना, ये हमने आपको एक प्रोजेक्ट की टास्क दी है, और ये हमने फिगर 211 यानी जो किताब है उसके फिगर से लिया है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हमें साइड जो मिलेगा, अब मैं एक ही कलर, ये जो है ना ये, अच्छा इसको इस तरफ करना होगा। ये जो डायरेक्शन होगी हमारी, ये फ्रंट कैलकुलेट, और टॉप और साइड फिर इस तरफ से आएगी। ये ऊपर से टॉप होगा, और इस तरफ से जो है ये साइड है। तो इसको, ये प्लानिंग चल रही है अभी। प्लानिंग में आप देखें ये इस तरीके से बन गया है। अच्छा, इसके बाद हमने वो ड्राइंग के कितने हिस्से में ये आएगा वो हमने इन डायमेंशन से कैलकुलेट किया है। ये तकरीबन 150 की डायमेंशन इस तरफ को बन रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रंट जो है वो हमारे पास बनेगा, जब फ्रंट हमारे पास बनेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये क्या कहते हैं जो डायमेंशन होगी ये तकरीबन 150 के करीब हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो साइड होगी, अगर उसमें अगर आप देखें तो ये जो साइड है इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये 60 होगी।
बेटा देखो जरा बाहर कौन है, 60 हो, और इस 60 और 150 को ऐड करके बनेगा 210। तो 210 के अंदर हमने थोड़ी सी स्पेस डाली है तकरीबन 30 की, ताकि इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कुछ स्पेस हो। तो ये हमने एक आइडिया के तौर पे 30 के करीब स्पेस जो है ना वो डाल ली है, ताकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ये तकरीबन 30 के करीब जो है ये। अब इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो ये 240 बन जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो शीट है उसकी विड्थ 240 रखी है। इसी तरीके से हमने इसकी हाइट कैलकुलेट कर ली कि ये हाइट जो है ये नीचे से अगर देखें तो 40 है, और 40 के बाद अगर आप देखें तो ये जो रेडियस बता रहा है ये 30 है। तो इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो है वो किस तरीके से हम, और मुख्तलिफ, क्योंकि ये हमने टॉप साइड को भी इसमें रखना है और इसको भी रखना है, ये जो फ्रंट साइड है तो इसके दरमियान में कुछ गैप भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने कैलकुलेट करके राइट साइड यानी जो विड्थ है ये 160 रख ली है। तो आप भी इसी तरह डायग्राम में कैलकुलेट करके रफ सी फिगर्स जो है वो अपने पास रखेंगे, बनाएंगे। ये उस वीडियो में भी बताया गया है। फिर ये स्टेप्स जो है ना नीचे दिए गए किस तरीके से आप इनको करेंगे। ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं है क्योंकि वीडियो का रेफरेंस दिया है, इसलिए आपको ये वीडियो को देख के और ये पूरे का पूरा जो वर्क है ये कंप्लीट करके और इसको आपने फिर जमा करवाना। टास्क 2 है ये। जब आप इस टास्क 2 को जमा करवा देंगे तो फिर आपको एक जो मिड परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिड परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। लेकिन मिड परफॉर्मेंस से पहले मैं चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ ले। सर इस डायग्राम में जो इसका जो नीचे वाला फ्रंट व्यू है, इसका हमने जो इसको सर्कल किया सर, ये फिलेट कमांड से ही हुआ है ना सर? मैं आप जरा खालद दोबारा से बताएंगे कि ये जो सामने जो डायग्राम है इसमें सर इसमें जो हमने सर ये 150 जो 20 अबव जा रही है सर, इसको थोड़ा सा सर्कुलर किया है सर, ये फिलेट कमांड से किया हुआ है ना? एक मिनट आपका सवाल भी रिपीट करता हूँ। और यानी ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यस सर यस ये फिलेट से किया है। ठीक है सर बस यही, बाकी सर हो गया सर। बिल्कुल फिलेट से किया था। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रुप में काम करें और जो ग्रुप्स हैं आपके वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिलके इस टास्क को कंप्लीट करें, और फिर इंडिविजुअली जो है ना वो जो ग्रुप ने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है वो हर जो इंडिविजुअल स्टूडेंट अपलोड कर दें। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, ग्रुप की सूरत में काम करें और इंडिविजुअली अपलोड करें। जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों ने मिलके ये डायग्राम बनाई है, तो अब वो चारों लोग जो है वो यहाँ पे अपना नाम लिख दें कि इसमें ये ग्रुप है 1 2 3 और 4, और ये नाम आ गए आप लोगों के, CMS IDs आ गई, और उसके बाद इंडिविजुअली अपलोड कर दें। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों का जो काम है उसकी जो चेकिंग है वो इंडिविजुअल है, मार्किंग इंडिविजुअल है, मैनुअल इंडिविजुअल बनेगा, ग्रुप वाइज मैनुअल नहीं बनेंगे। हाँ आप काम ग्रुप में करेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रुप शेयर कर दिए थे मेरे ख्याल में उसने। यस सर। किसने शेयर किए थे मुझे याद नहीं पड़ रहा। सर मैंने आपको सेंड कर दिए थे और बस ग्रुप सही है। पे भी सबसे। तो मैं चाहूँगा कि मिड परफॉर्मेंस भी आप ग्रुप के तहत ही कर लें, और ग्रुप 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलके एक मिड परफॉर्मेंस दें, और मैं फिर आप लोगों से ग्रुप वाइज पूछूंगा कि आपने कैसे किया है। ये वाइवा भी हमें लेना है, तो उसके लिए अब हम असाइन कर लेते हैं कि आपके ग्रुप जो है
वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें किताब ओपन करनी पड़ेगी, तो हम किताब में उस चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये किताब आप सब लोगों के पास मौजूद है, ये हम आपको शेयर कर चुके हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक अच्छी फेमस किताब है। अगर आप देखें तो इसका ये 50th एडिशन है, 50वां एडिशन है। किसी किताब का 50वां एडिशन भी हो सकता है। तो इसमें हमें जाना होगा उस चैप्टर पे जिसका तलक आर्थो के साथ है, और आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो चैप्टर है वो 8वां चैप्टर है। अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसे।